हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। आज का दिन जो 2024 का लास्ट इतवार है, आखिरी इतवार है, लास्ट संडे है। और इस आखिरी इतवार में जबकि साल जाने को है, मैं परमेश्वर का पूरे साल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम पर उपकार किए, हम मर नहीं मिटे। प्रभु की महाकरुणा का फल है, उसने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा और हमें तमाम आशीषों से भरा, हमारी हर एक छोटी बड़ी सब ज़रूरतों को पूरा किया, तमाम दुर्घटनाओं बीमारियों से बचाया। ये परमेश्वर की दया और करुणा है। मैं सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में किए, मेरे परिवार के जीवन में किया, कलीसिया के जीवन में किया, मैं सारी बातों के लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आज जबकि इस 2024 का आखिरी इतवार है और साल जाने को है, तो आज हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के उपकारों के बदले में उसका धन्यवाद दें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसके उपकारों को, उसके एहसानों को याद करके हम प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद दें और बड़े ही उत्साह के साथ, नए निर्णय के साथ, नई ऊर्जा के साथ, जोश के साथ आने वाले साल में हम प्रवेश करें। हालेलुया। ताकि जैसे प्रभु ने हमें 2024 संभाला, 25 भी संभाले और अपनी आशीषों से हमें भरे और हम एक निर्णय करें कि 2025 में हम और भी प्रभु की निकटता में, उपस्थिति में आकर के पूरी गंभीरता और पवित्रता के साथ जीवन बिताएंगे। उसके वचन और प्रार्थना में समय बिताएंगे, उसकी उपस्थिति में हम उसकी निकटता में रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु अपने वचन के द्वारा आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, मैं आज प्रभु के वचन से पहला इतिहास उसके 29 अध्याय से बताना चाहता हूँ। जब 29 अध्याय पहले इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद राजा अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम वर्षों में उसने एक भव्य सभा का आयोजन किया, जिसमें उसने अपने अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को, इजराइल के पुरनियों को उसने बुलाया। और ये जो सभा दाऊद राजा ने बुलाई थी, इसका बहुत ही विशेष कारण था। दाऊद राजा के मन में एक बहुत ही, जीवन भर उसके मन में एक बोझ रहा, और वो बोझ क्या था हम उसके विषय में जानेंगे। और फिर ये सभा का जो आयोजन दाऊद राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किया, उसका क्या कारण था, उसको भी जानेंगे। जब हम पहला इतिहास उसका 17 अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले और दूसरे पद में, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। तो दाऊद राजा ने जब नातान नबी से कहा कि मैं तो देवदारू के घर में रहता हूँ, अपने महल में रहता हूँ, बढ़िया घर में रहता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर का वाचा का संदूक, जिसने मुझे इस देश का राजा बनाया, अपनी प्रजा पर मुझे राजा होने के लिए नियुक्त किया, और मैं जो चरवाहा था, चरवाहे के काम से बुला करके मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसके प्रजा पर राजा बनूं, तो परमेश्वर ने जो मुझ पर इतना उपकार किया है, शान किया है, मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस्राएल का राजा बनूं, और मैं राजा बनकर के अपने घर में, अच्छे घर में, महल में रहता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के वाचा का संदूक वो एक तंबू में रहता है। और दाऊद राजा के मन में एक इच्छा जागी कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे इस्राएल देश का राजा बनाया है, उसके लिए मैं एक भव्य भवन का निर्माण करूं। जब दाऊद राजा के मन में इच्छा जागी, नातान नबी से उसने कहा, तो परमेश्वर ने नातान नबी से बातचीत किया, और इस बात से खुश होकर के परमेश्वर ने दाऊद राजा के संग वाचा बांधी कि तेरी गद्दी पर विराजने वाले हमेशा होते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन साथ ही परमेश्वर ने उससे ये कहा कि तू मेरे मंदिर को बनाने नहीं पाएगा, तू मेरे निवास स्थान को बनाने नहीं पाएगा, लेकिन तेरे बाद जो तेरा पुत्र तेरी जगह पर, तेरी गद्दी पर बैठेगा, वही मेरे भवन का, मेरे निवास स्थान का निर्माण करेगा, और मैं उसे चारों तरफ के शत्रुओं से विश्राम दूंगा, ताकि वह मेरे भवन का निर्माण करे। हालेलुया। तो
जब दाऊद राजा ने नातान नबी के द्वारा इस बात को जान लिया, समझ लिया कि परमेश्वर ने कहा है कि दाऊद मेरे भवन को बनाने नहीं पाएगा, मेरे निवास स्थान को बनाने नहीं पाएगा, तो दाऊद ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं उसके भवन को बनाऊं, मेरा बेटा बनाए, तो दाऊद ने क्या किया, उसने सारा जीवन एक काम किया, एक बोझ उसके मन में हमेशा रहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के मंदिर को नहीं बना सकता, लेकिन मेरे बाद जो मेरा बेटा होगा वो परमेश्वर के मंदिर को बनाएगा। इसलिए दाऊद ने क्या किया, पूरा जीवन बड़े ही बोझ के साथ, जिम्मेदारी के साथ, एक निर्णय के साथ, बड़े खुशी के साथ उसने क्या किया, भवन के निर्माण की जो ज़रूरतें थी, जो चीज़ें चाहिए थी, वो दाऊद ने अपने जीवन भर बहुतायत से उनको इकट्ठा किया। चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, पीतल हो, लकड़ी हो, या और भी जो चीज़ें मंदिर में काम में आने वाली थी, जो जिसका निर्माण होने वाला था, उन सारी चीज़ों को दाऊद ने अपने जीवन भर में बहुतायत के साथ इकट्ठा किया। और जब दाऊद बूढ़ा हुआ, अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, तो उसने एक भव्य सभा का आयोजन किया, लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपने परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाना चाहता था। ये मेरी हार्दिक इच्छा थी, बड़ा बोझ था, लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया कि मैं उसके भवन को ना बनाऊं, परंतु मेरे बाद जो मेरा बेटा मेरी गद्दी पर बैठेगा, वो परमेश्वर के भवन को बनाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि सारी ज़रूरतों को जो परमेश्वर के भवन के लिए चाहिए थी, वो मैंने जितना इकट्ठा कर सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इकट्ठा किया। और इतना ही नहीं, मैं अपना निज धन, जो भी सोना चांदी मेरे पास है, कीमती चीज़ें, वो भी मैं परमेश्वर के इस कार्य के लिए, इस भवन के निर्माण के लिए दिए देता हूँ। और उसने लोगों से कहा, उनको भी निमंत्रण निमंत्रण दिया, उत्साहित किया कि अब कौन अपने आप को यहोवा के लिए अर्पित कर देता है। जब आप इसका 29 27 का 5 पद पढ़ते हो, दाऊद लोगों से कहता है, अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। और दाऊद ने जो लोगों के मन को उत्साह से भरा परमेश्वर के भवन के निर्माण की जरूरतों को दान देने के लिए, तो उसके कर्मचारियों ने, लोगों ने क्या किया, टनों टन सोना चांदी और जो भी पीतल लोहा दे सकते थे, वो सब कुछ उन लोगों ने हर्ष और खुशी के साथ। और जब दाऊद ने देखा कि मेरे प्रजा के लोग भी परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, जिसे मैं बनाना चाहता था, उसके लिए, परमेश्वर के इस भवन के लिए बढ़ चढ़ कर दान दिया है, तो इस बात से खुश होकर के कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के मन को उभारा कि उसके भवन की जरूरतें पूरी हों, परमेश्वर का वो धन्यवाद करने लगा। जब 29 अध्याय का 10 पद पढ़ते, यहाँ लिखा है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे हमारे मूल पुरुष इसराइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हालेलुया। तो दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद देता है इस कारण से कि परमेश्वर का जो भवन वो बनाना चाहता था, परमेश्वर के मना करने के बावजूद वो निराश नहीं हुआ, परंतु तैयारी में जुट गया कि हम परमेश्वर के भवन की सारी जरूरतों को इकट्ठा कर लें। हालेलुया। अपने मरने से पहले सारी तैयारी करके दाऊद गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस जगह बैठा हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ, संगति करता हूँ, यहाँ पर पहले हमारे सर के ऊपर छत नहीं थी। ये हमारे एक विश्वासी भाई हैं, उनके घर में हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, संगति करते हैं। हमारे पास कोई छत नहीं थी कि हम छत के नीचे जमा होकर के प्रभु की आराधना करें। हम त्रिपाल तान करके उसके नीचे बैठ करके प्रभु की आराधना करते थे। लेकिन जिनका ये घर है, उनकी जो वाइफ थी, हमारी बहन, उनके मन में प्रभु ने बोझ डाला। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, कैसे करके हम प्रभु के भवन का निर्माण करेंगे। और उन्होंने सारी तैयारी की और जिस दिन लेंटर पड़ने वाला था, हम सभी लोग बड़े खुश थे। उसी दिन भोर को 4 बजे लगभग उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया और हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और वहीं पर एक उल्टी आई और उल्टी के साथ उनका प्राण निकल गया। हम लोगों के हाथों में ही उस बहन ने अपने प्राण को छोड़ दिया। तो उस बहन के मन में बड़ा बोझ था, सारी तैयारी करके गई थी, लेंटर पड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरा स्ट्रक्चर लग चुका था, लेकिन क्या हुआ कि वो बहन प्रभु के पास उसी दिन चली गई। और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत ही कष्टदायक वो समय था, बड़े पीड़ादायक वो घड़ी थी। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, कैसे हुआ ये सब।
तो जो भी था, परमेश्वर की मर्जी जो भी थी वो पूरी हुई। आज वो बहन प्रभु की गोद में है, लेकिन वो भाई जिन जो जो बहन खत्म हुई थी, उनके हस्बैंड को प्रभु ने अपने उत्साह से, जोश से उनके मन को भरा, और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी बड़े बोझ के साथ प्रभु के भवन को बनाने के लिए तैयारी करके गई है, तो मैं प्रभु के भवन को बनाऊंगा। और इस भवन का निर्माण हुआ। आज बेशक वो बहन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं की कोशिशों से ये आज भवन, ये छत हमें मिली कि आज हम इस छत के नीचे बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हम सभी आज उनको इस वर्ष के अंतिम इतवार में याद करते हैं कि उनकी कोशिशों से हमें ये प्रभु का भवन मिला। और इसी वर्ष 2024 में वो 15 अप्रैल को प्रभु के पास चले गए, हम सभी को छोड़ कर। तो हम सभी के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायक समय था, और आज भी हम उनको याद करते हैं। तो प्रभु ने उनके मन को एक बोझ दिया, उनके मन में बोझ डाला कि प्रभु के भवन का वो निर्माण करें। आज प्रभु का कार्य करके वो चली गई हैं प्रभु के पास। शायद प्रभु ने उनके लिए इतनी ही सेवा इस संसार में रखी थी। तो प्रभु उनके परिवार को खूब आशीष दे, जो यहाँ पर रह गए हैं। वो मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए कि वो प्रभु में दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 2024 का लास्ट संडे है, लास्ट इतवार है। तो हम जैसे कि दाऊद के जीवन को देखते हैं, जब वो तैयारी कर चुका तो परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। तो वैसे ही हम जब इस अंतिम समय में पहुंच चुके, साल के अंतिम में, तो हम परमेश्वर का पूरे साल के लिए, बाकी भी जो साल हमने धरती पर जिए और जो परमेश्वर ने हम पर उपकार किए, उन सभी को याद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। जो भी प्रभु ने हम पर उपकार किए, भलाइयाँ की हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमें खतरों से बचाया है, हमें लिए चला, हमें उठाया, उन्नति दी, हमें आत्मिकता में, पवित्रता में, भौतिक आशीषों में बढ़ाया। हम प्रभु के सारी बातों के लिए हम धन्यवाद दें, जो उसने हमारे साथ भलाइयाँ की हैं। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हों 2024 में, लेकिन कम से कम सबसे बड़ा हमारे पास धन्यवाद देने का विषय ये है कि हम जीवितों की भूमि पर जीवित पाए जाते हैं। ये प्रभु की महान करुणा का फल है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो इतवार है, आज का जो संडे का दिन है, 2024 का लास्ट आखिरी इतवार है। तो आज का जो इतवार है, ये थैंक्स गिविंग का, अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद देने का, ये आज का इतवार है, आज का दिन है। हालेलुया। तो हम तहे दिल से, पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद दें और एक नए निर्णय के साथ हम 2025 में प्रवेश करें कि हम प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताएं। हालेलुया। प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के साथ मिलकर के कि प्रभु ने 2024 संभाला, वैसे 25 भी संभाला। हालेलुया। जीवते पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो आपने पूरे साल 2024 हमें संभाला, अपनी आशीषों से भरा, हमारी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया, अमर नहीं मिटे, आपकी महाकरुणा का फल है। सारे उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है जैसे आपने 2024 संभाला, वैसे 2025 भी संभाले, और प्रभु जी पवित्र आत्मा हमें बहुतायत से इस्तेमाल करें, अपनी आशीषों से भरे, और हम आप में बढ़ते जाएं, और प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, आपके निकटता में आकर जीवन बिताएं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।